नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म तथा उद्योग, फर्म एंड इंडस्ट्रीज इन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में हम सर्वप्रथम फर्म का अर्थ, उससे संबंधित डायग्राम, बाद में उद्योग का अर्थ, उससे संबंधित डायग्राम तथा अंत में फर्म तथा उद्योग का संबंध, इस चीज का अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले हम लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अर्थ। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का तात्पर्य किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक से होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में माल बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में माल बेच सकती है, परंतु वह अपनी क्रियाओं द्वारा बाजार मूल्य में वृद्धि अथवा कमी नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में माल बेच सकती है। परंतु वह अपनी क्रियाओं द्वारा बाजार मूल्य में वृद्धि अथवा कमी नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र एक क्षितिजाकार अर्थात हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। फर्म का मांग वक्र, फर्म के लिए औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र भी होता है। फर्म का औसत आगम वक्र एवं सीमांत आगम वक्र दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि फर्म प्रचलित मूल्य पर वस्तु के चाहे जितनी भी इकाइयां बेच सकती है, उसे अधिक इकाइयों को बेचने के लिए मूल्य कम नहीं करना पड़ता है। फर्म का मांग वक्र अथवा औसत आगम एवं औसत सीमांत आगम वक्र उद्योग के समय से निकलते हैं। फर्म का मांग वक्र अथवा औसत आगम एवं सीमांत आगम वक्र उद्योग के समय से निकलते हैं। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार। देखिए डायग्राम में ओ एक्स अक्ष पर हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं।
ओ एक्स पर आउटपुट रहता है तथा ओ वाई एक्स पर हम क्या लेते हैं, प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता होने के कारण बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत क्रेता से वसूल नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत प्राप्त करता होने के कारण बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत से अधिक कीमत क्रेता से वसूल नहीं कर सकती। अर्थात बाजार में जो प्रचलित कीमत है उसी कीमत को वो प्राप्त कर सकती है, उससे अधिक वसूल नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता को प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए एक समान कीमत देनी पड़ती है। अर्थात उस स्थिति में क्या होगा, औसत आगम बराबर सीमांत आगम। औसत आगम बराबर सीमांत आगम, एक समान कीमत देनी पड़ती है। अर्थात औसत आगम बराबर सीमांत आगम, अर्थात AR इजिकल टू MR। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत सदैव स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है और एक व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होगा। मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। जब AR इजिकल टू MR है तब आप देखिए P इजिकल टू AR इजिकल टू MR, यानी एक्स अक्ष के समानांतर होती है। ये क्या होती है, एक्स अक्ष के समानांतर होती है। यहाँ जो डायग्राम आता है E इजिकल टू इन्फिनिटी, ये क्या था, E इजिकल टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर क्या मांग की लोच क्या है, अनंत है। मांग की लोच अनंत। जब मांग की लोच अनंत होती है तब कैसा वक्र प्राप्त होता है, पूर्णतः लोचदार वक्र प्राप्त होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व प्राप्त होता है। P इजिकल टू AR इजिकल टू MR, अर्थात मांग की लोच एक एक्स अक्ष के समानांतर प्राप्त होती है। एक्स अक्ष के कैसे समान, एक्स अक्ष के समानांतर, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है। अब हम लेते हैं उद्योग के बारे में। उद्योग का तात्पर्य, पहले अपने फर्म के बारे में पढ़ा था, अब हम उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। उद्योग का तात्पर्य वस्तु विशेष के उत्पादन में लगी, उद्योग का तात्पर्य वस्तु विशेष के उत्पादन में लगी समस्त के उत्पादन में लगी समस्त फर्मों के समूह से होता है। समस्त फर्मों के समूह से होता है। यानी उद्योग क्या होता है, उद्योग क्या हुआ, उद्योग छोटी छोटी फर्मों से मिलकर उद्योग का निर्माण होता है। अर्थात वस्तु के सभी उत्पादक संयुक्त रूप से, अर्थात वस्तु
वस्तु के सभी उत्पादक संयुक्त रूप से समस्त उत्पादक संयुक्त रूप से उद्योग अथवा बाजार के नाम से जाना जाते हैं। उद्योग अथवा बाजार के नाम से जाने जाते हैं। उद्योग सभी फर्मों का समूह होता है, जबकि फर्म इस समूह की एक इकाई होती है। उद्योग सभी फर्मों का समूह होता है। उद्योग सभी फर्मों का समूह होता है, जबकि फर्म एक इकाई होती है। एक इकाई होती है। अब हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ओ एक्स पर अपन आउटपुट लेते हैं। ओ एक्स पर अपन आउटपुट लेते हैं तथा वाई एक्स पर अपन लेते हैं प्राइस, कीमत। देखिए ओपी कीमत पर जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है। जब मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं वहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। वहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम। जब मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को बिंदु पर काटेंगे वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम ई। इसको अपन सीधी लाइन खींचते हैं तो ये क्या है, आउटपुट क्यू। ये क्या है, आउटपुट क्यू। अर्थात अपन कह सकते हैं दी हुई बाजार मांग और दी हुई बाजार पूर्ति की स्थिति में, दी हुई बाजार मांग और दी हुई बाजार पूर्ति की स्थिति में उद्योग उस बिंदु पर संतुलन होगा जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और पूर्ति समान होती है। जिस बिंदु पर होगा, जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति समान होती है, यानी दोनों एक दूसरे को काटते हैं। चित्र में ओपी कीमत पर उद्योग संतुलन में होगा क्योंकि इस स्थिति में वस्तु की मांग और पूर्ति समान है। वस्तु की मांग और पूर्ति समान है, परंतु यह अल्पकालीन संतुलन होता है। यह कैसा संतुलन होता है, अल्पकालीन संतुलन होता है। यदि कीमत पर फर्म को अति लाभ हो रहा हो या अति हानि हो रही हो तो दीर्घकाल में वे फर्में जो हानि उठा रही है वे अपने उत्पादक को कम या बंद कर देगी। वे फर्म जो अधिक लाभ प्राप्त कर रही है उत्पादन महत्व को बढ़ा देगी तथा साथ साथ उद्योग में नई फर्में प्रवेश कर जाएगी। अर्थात शॉर्टकट में हम कह सकते हैं यदि फर्म को लाभ, उद्योग को लाभ हो रहा है तो नई फर्मों का प्रवेश होगा तथा यदि उद्योग को हानि हो रही है तो जो पुरानी फर्में है चाहे तो वह उद्योग को छोड़कर जा सकती है। इस प्रकार दीर्घकालीन संतुलन स्थापित हो जाएगा जिससे सभी फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होगा। दीर्घकाल में क्या होगा, सभी फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होंगे और इससे ना तो नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकेगी और ना ही पुरानी फर्म उद्योग को छोड़ जाएगी। अतः अल्पकाल में उद्योग के संतुलन की स्थिति को ये दिखा सकता है अपन। अल्पकाल में उद्योग का फर्म संतुलन, उद्योग का संतुलन। अल्पकाल में उद्योग का संतुलन कह सकते हैं अपन। अब हम फर्म तथा उद्योग का दोनों का संयुक्त रूप से डायग्राम बनाते हैं। अर्थात फर्म तथा उद्योग के रिलेशन, फर्म तथा उद्योग में संबंध को दर्शाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में
क्रेता तथा विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, जिसके कारण कोई व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। यानी व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। उद्योग में एक समान वस्तु उत्पादित करने वाली अनेक फर्में होती है, जिसके कारण एक व्यक्तिगत फर्म का उद्योग के उत्पादन में सूक्ष्म योगदान होता है। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म उद्योग की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। फर्म क्या करती है? उद्योग की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता, प्राइस टेकर तथा मात्रा नियोजक क्वांटिटी एडजस्टर होती है। मैंने दो पूर्व में डायग्राम बना दिया है। उद्योग तथा फर्म का संयुक्त रूप से डायग्राम बनाया है। चित्र में वस्तु की कीमत वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। वस्तु की कीमत वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। वस्तु की मांग जिसे अपन डी वक्र द्वारा दर्शाते हैं। सबसे पहले अपन ओ एक्स पर आउटपुट लेते हैं और वाई एक्स पर अपन क्या लेते हैं? कीमत अर्थात प्राइस लेते हैं। इसी प्रकार फर्म के डायग्राम में भी अपन यहां लेते हैं प्राइस ओ वाई एक्स पर तथा ओ एक्स पर अपन लेते हैं क्या? आउटपुट। वस्तु की कीमत वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। वहां पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन होता है। ओपी कीमत पर इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? ई क्यू बिंदु पर हो रहा है। ई क्यू बिंदु पर हो रहा है। संतुलन में फर्म उद्योग में संतुलन ई बिंदु पर उपलब्ध होता है, जिसके कारण वस्तु की ओपी कीमत तय होती है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? ई होता है, जहां पर ओपी कीमत तय होती है। इस कीमत ओपी को उद्योग के अंतर्गत कार्य करी प्रत्येक फर्म दिया हुआ मान लेती है, अर्थात वह इस कीमत पर अपनी उत्पादन मात्रा को तय करती है। किस उत्पादन मात्रा पर तय करती है? ओपी कीमत पर उत्पादन मात्रा को तय करती है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित इस कीमत में तो परिवर्तन नहीं कर सकती, किंतु इस कीमत पर वह वस्तु की कितनी ही मात्रा का उत्पादन और विक्रय कर सकती है। यही कारण है कि फर्म के लिए कीमत रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होती है। कीमत रेखा क्या होती है? एक्स अक्ष के समानांतर होती है। ए आर इजिकल टू एम आर होती है। पी इजिकल टू ए आर इजिकल टू एम आर क्यों होती है? पूर्ण प्रतियोगिता फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित इस कीमत में तो परिवर्तन नहीं कर सकती। फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित इस कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती, किंतु इस कीमत पर वह वस्तु की कितनी ही मात्रा का उत्पादन एवं विक्रय कर सकती है। इस कीमत पर ओपी कीमत पर वह चाहे जितनी मात्राओं का उत्पादन एवं विक्रय कर सकती है। यही कारण है कि फर्म के लिए कीमत रेखा एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा के यानी अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर होती है। एक्स अक्ष की क्या होती है? समानांतर होती है। अर्थात फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर अर्थात कीमत प्राप्त करता। कीमत प्राप्त करता होती है। जबकि उद्योग क्या होता है? प्राइस ब्रेकर। कीमत निर्धारक। कीमत निर्धारक या कीमत देने वाला होता है। अर्थात जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, वहां इक्विलिब्रियम होता है, और यही इसी ओपी कीमत के आधार पर ही फर्म भी कीमत का निर्माण करती है और चाहे कितना ही वस्तु का उत्पादन चाहे विक्रय करती है। इसी कारण यह रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होती है।